परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, उसके भवन में हम आ सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कल की चेन प्रेयर के लिए। आपने अगर नोटिस किया हो तो चेन प्रेयर में कुछ विषय जो हैं वो इरेज कर दिए गए हैं, कुछ नए विषय ऐड किए गए हैं नेक्स्ट टाइम, और जो हैं उसमें से प्रार्थनाएं ऑलरेडी आंसर हो चुकी हैं, पर क्योंकि वो स्केड्यूल वो सब कुछ बन चुका था तो इसलिए उसमें से निकाला नहीं गया। पर वी थैंक यू लॉर्ड के आज भी वो प्रार्थनाओं को सुनता है। अमेजिंग टेस्टिमनीज परमेश्वर ने अपने लोगों की लाइफ में बनाई हैं और बड़े कामों को, बड़ी प्रेयर्स को उसने आंसर किया है। हालेलुया। तो आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में वेलकम करता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में टीवी, रेडियो, इन पर्सन, सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म को बाय नेम हमें लिफ्ट अप करना है ऑल द टाइम। आप दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, इसको अपनी प्रेयर लिस्ट में हमको लिख के रखना है कि एवरी टाइम इन चीज़ों को हमें लिफ्ट अप करना है प्रार्थनाओं में। हालेलुया। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। अगर हम इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हमें इन्हीं चीज़ों के द्वारा लोगों की लाइफ को छूने के लिए यूज़ करेगा। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थना में इन चीज़ों को याद रखना है। आज परमेश्वर के वचन में से जिस चीज़ को हम देखेंगे, सीखेंगे, आई बिलीव कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब शुरुआत में ही हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर नींद की आत्मा तेरे लोगों को डिस्टर्ब ना कर सके, आज का वचन जो है आप जब इसको सुनेंगे आपको समझ आएगी कि क्यों हमारी जिंदगी में ये चीजें होती हैं। आपको नींद तंग करती है, आपको डिसीव हो जाते हैं, आपके मन में आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिलके डिसीव करती हैं, जो धोखा देती हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक क्यों चीजें ऐसे हो जाती हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब बोला कि अंत के दिनों में जो निशानियां दी, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी उसने दी कि अंत के दिनों में लोगों की जिंदगियों से यीशु मसीह के लिए, वचन के लिए प्यार जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। आज क्यों परमेश्वर की हजूरी में आके नींद आती है, क्यों बैठा नहीं जाता, क्यों आराधना नहीं की जाती, क्यों प्रार्थना नहीं की जाती, क्यों हर चीज में स्ट्रगल लगती है जो चीज परमेश्वर की ओर लेके जाती है। आज ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर आप कुछ भी करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे ही आपको अब टाइम है कि मुझे प्रेयर करनी है, वो आपसे नहीं होगी। उसके लिए आपको बहुत अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं बहुत सी चीजें होती हैं रोकने के लिए, बहुत सी चीजें होती हैं डिसीव करने के लिए, पर आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जब आप बाइबल खोलते हैं तभी आपको नींद आती है, जब आप भवन में होती तभी नींद आती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। आज आप बोलो कि ठीक है अभी मीटिंग की जगह अब हम पार्टी करने चलेंगे, कोई नींद छोड़ो और लोग भी आ जाएंगे। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा। मैं नहीं कहता कि आपका कसूर है, आप ऐसे आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्कूल में नहीं है कि डंडा लेके आपको डिसिप्लिन किया जाए। ये होगा, पर आपको कैसे डिसिप्लिन करना है और क्यों डिसिप्लिन करना है ये आज आपको परमेश्वर के वचन में से मैं बताऊंगा। हालेलुया। जिन चीजों को आज आप देखते हैं आपको लगता है कि ये शायद मेरे साथ हैं, शायद ये मैं ही अकेला हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं। पर बाइबल कहती है जो अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करता है, जो मानता है मैं ऐसा हूं, मुझे फिक्स कर, परमेश्वर उसको फिक्स करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अंत की बात आदि से बताता आया। यशाया नबी की किताब 46 चैप्टर अगर आप देखते हैं उसकी 8 आयत से अगर आप पढ़ें, आइज़ाया चैप्टर 46 उसकी 8 वर्ष से लिखा है,
हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो और आरंभ ही से क्यों परमेश्वर में हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो अंत में होगा उसे मैं शुरुआत से बताता आया हूं। फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड। जब इस बात को यशाया बोल रहा है तो सबसे पहली बात जो बोलता है वो बोलता है, हे अपराधियों। अपराधी का मतलब उल्लंघन करने वाला, अपराधी का मतलब विरोध करने वाला, रिबेलियस। उन लोगों को ये चीज एड्रेस की गई। यशाया कहता है, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिसके लिए हम जानते हैं वो विश्वास योग्य है, वो जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब कुछ को बनाने वाला है, वो जीवन को देने वाला है, वो जीवन का आधार है। हालेलुया। उसने कहा मैं शुरू से बताता आया हूं कि परमेश्वर मैं ही हूं। पर आज के टाइम में अलग अलग परमेश्वर हैं लोगों के। हमने इस वचन को पहले भी सुना था कि कौन है तुम्हारा परमेश्वर। तुम्हारी जॉब तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पैसा, अलग अलग चीजें हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं, जॉब भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी हैं, फैमिली भी जरूरी है, पर आपका परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ने यशाया को बोला कि बोल के मैं ही परमेश्वर हूं और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही वो हूं जिसने सब कुछ को बनाया। If you serve anything else in your life, you will not be saved. अगर आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज को सर्व करते हैं, आप बचाए नहीं गए और एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। हालेलुया। क्या नहीं हुआ? अब बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने कहा अंत के दिनों में लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24 उसकी 12 आयत। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। शुरुआत में क्या हुआ? उसने कहा, अब मैंने आपको बोला आपको लगता है कि अब ऐसा हो रहा है, शायद मैं ही ऐसा हूं कि मेरा प्यार ठंडा पड़ गया, शायद मैं ही ऐसा हूं कि मुझे ही नींद आती है, मुझसे ही ये नहीं होता, मैं ही चर्च नहीं जा पाता, मेरे से ही प्रार्थना नहीं होती। उसने कहा कि मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। हालेलुया। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में किसका प्यार ठंडा पड़ा? अगर आप बिल्कुल शुरुआत में चले जाते हैं तो आप देखते हैं आदम के बारे में। आदम के बारे में बताती है बाइबल। अगर उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ें, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर को यह कहना पड़ा क्योंकि आदम को जो बोला गया, जो जिम्मेवारी दी गई, वो उसको पूरा नहीं कर पाया। उसने परमेश्वर के दिए गए काम को नहीं किया। क्या कहा यशाया ने? उसने कहा हे अपराधियों। हे अपराधियों का अगर ओरिजिनल भाषा में आप देखते हैं वहां पे लिखा है रिबेलियस, विरोध करने वाले, परमेश्वर की बात को ना मानने वाले। आदम वो पहला इंसान बना जो परमेश्वर के सामने जिसने अपराध किया। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 21 आयत को अगर आप देखते हैं,
वहां पे लिखा तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को बोल रहा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। किनको वो बोल रहा है? कुलुस्सियों की कलीसिया को। पर ये बात वो उनको जो बोल रहा है वो कोई नई बात नहीं बोल रहा। ये बात परमेश्वर ने क्या कहा यशाया के द्वारा, मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। ये योजना शैतान जब शुरू से बनाता है तो वो वहां से लेके आज तक वो ट्राई करता है उसको काम में लाने की। हालेलुया। यहां पर वो बताता है कि तुम जो पहले निकाले हुए थे। कहां से निकाले थे वो लोग? कुलुस्सिया की जो कलीसिया थी वो सिर्फ उनको नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है अंत की बात आदि से। अब हम देखेंगे फिर से उत्पत्ति 3 अध्याय 22 आयत से। वहां पे लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को भी नियुक्त किया। हालेलुया। किसको निकाल दिया? आदम को। 2 बार वहां पे बोला कि परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। बुरे कामों के कारण वो मन में बैरी हो गया, इसलिए परमेश्वर ने निकाल दिया। हे अधर्मियों, यीशु ने, बाइबल कहती है, कुलुस्सियों की किताब को फिर से देखते हैं, उसने कहा तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करे, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर ने अपने लहू बहा के उसने हमें दोष और निष्कलंक बना के जहां से निकाला था वहां से फिर से उसने एंट्री दी। हालेलुया। उसने कहा यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमारा मेल करा लिया। क्यों? ताकि तुम निष्कलंक और निर्दोष बनकर तुम्हें परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। हालेलुया। कब यह सोचा गया था? फ्रॉम द बिगिनिंग। उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। हालेलुया। एफिशियंस की किताब 3 अध्याय अगर आप देखते हैं, एफिशियंस 1 अध्याय उसकी 3 आयत से अगर पढ़ें, वहां पे लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक यानी अडॉप्टेड पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में, सेंत में यानी फ्री में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हालेलुया। पौलुस इस बात को बताता है कि
मसीह में हमें आत्मिक आशीषें उसने पहले से नियुक्त की थी कि वह हमें दे। हालेलुया। पौलुस इस बात की गवाही देता है, बोलता मैं पौलुस इस बात की गवाही देता हूं। इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 26 आयत से अगर पढ़ते हैं, वहां पे वो इस चीज को फिर से बताता है कि उसने कहा मैंने तुम्हें निष्कलंक और निष्पाप निष्कपट मैंने तुम्हें साबित किया, तुम्हें वहां पे निकाला। यहां पे लिखा है अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगन युगान के लिए सिद्ध किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की ये योजना है कि आप लोग उस निकाले गए टाइम को अब छोड़ के यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब आप एंटर हो पाए उस जगह पे जहां पे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए शैतान हर विश्वासी के पीछे पड़ा रहता है कि ये बाइबल ना पढ़ पाए, ये प्रार्थना ना कर पाए, ये परमेश्वर के भवन में ना जा पाए। आप ऐसी जगह पे जाओ जहां परमेश्वर की आत्मा का कोई काम नहीं, जहां पे वचन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आराधना की कोई वैल्यू नहीं। आप ऐसी जगह पे जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जाओ, एंजॉय करो, मिलो, बात करो, कुछ नहीं होगा। पर जहां पर पवित्र आत्मा के कामों को आप देखेंगे, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जहां पे लोग छुड़ाए जाते हैं, जहां पे परमेश्वर प्रेजेंस है उसकी, उस जगह पे डेविल ट्राई करेगा कि आप ना जा सके। वो ट्राई करेगा कैसे आपको डिस्कनेक्ट किया जाए, वो ट्राई करेगा अब आपको बाइबल पढ़नी है, वो ट्राई करेगा ये ना हो, वो आपको बिजी करेगा। बिजीनेस हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। वो आपको कई बार वो बहुत काम दे देगा, कई बार वो बहुत ट्रबल दे देगा। अगर आप इस बात को देखो, अगर आपके पास बहुत काम हो गया, इतना ब्लेस हो गए कि आपको लगता है अब मुझे बाइबल पढ़ने का भी टाइम नहीं, भवन में जाने का भी टाइम नहीं, तो ये बात को समझ लो कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को मना करना पड़ेगा कुछ चीजों को कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मेरा ये टाइम है प्रार्थना का, इसके बीच में मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा। जैसे आपने गवाही में सुना कि कोई फोन नहीं, कोई किसी के साथ बात नहीं, वो टाइम डिस्कनेक्ट हो जाओ सबसे। और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि संडे को ही क्यों काम, संडे को ही क्यों। अरे भाई 6 दिन करके अगर तुम गुजारा नहीं कर सकते, 7वें दिन करके तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तुम्हें समझना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा तुम जो पहले निकाले गए थे, अगर तो अब भी निकाले ही जाना चाहते हो, बाहर ही रहना चाहते हो, तो फिर अलग बात है। पर अगर उसके लहू को तुम वेस्ट नहीं चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो ये लहू मेरी लाइफ में काम करे, तो तुमको कुछ चीजों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बाइबल पढ़ते हो, नींद आती है, कोई बात नहीं, सो जाओ, उठो फिर पढ़ो। होता क्या है कि हम काम करते हैं, शाम को जब बाइबल पढ़ने का टाइम आता है तब लोग बोलते हैं हम थक गए, अब क्या करना है, अब नींद आती है, ठीक है सो जाओ। अब होता यह है कि लोग बाइबल का टाइम जो है, परमेश्वर का टाइम जो है, वो नींद के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, टाइम नहीं दिया जाता, परमेश्वर के लिए जो करना चाहते नहीं हो पाता, तो टाइम जो है उसको रिप्लेस इस तरह से मत करो कि बाइबल नहीं पढ़नी या परमेश्वर का काम नहीं करना इसलिए मैं सो जाऊं। अगर आप उसको स्विच करते हैं तो अगले दिन काम से छुट्टी कर दो। अब बोलो मुझे काम पे नहीं जाना, ये टाइम मुझे बाइबल पढ़नी ना। आपको किसी कोई और काम है उसको मना कर दो, मुझे ये नहीं करना। अब मुझे रिप्लेस जो है नींद को, काम को, चीजों को रिप्लेस बाइबल से नहीं करो, बाकी चीजों से करना शुरू कर दो। फिर शैतान ये बात समझ जाता है कि इसके माइंड को मैं हिला नहीं सकता, ये ऐसा माइंड सेट है, अगर मैं इसको यहां पे तंग करूंगा तो कल फिर ये सारा दिन बैठने वाला है, फिर वो नींद नहीं आएगी।
अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो शैतान नहीं छोड़ेगा। अंधे को पुकारना पड़ा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर आप अपना स्टेप नहीं लेंगे, मैं कल सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीज, कोई मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं आई जो मुझे ये बता दे कि बाइबल में कुछ भी एक्सीडेंटली हो गया, कुछ भी एक्सीडेंटली हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया और उसको अपने आप सब कुछ उसकी लाइफ में हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं। कुछ भी आप देखते हैं, छोटी सी चीज भी आप देखते हैं, उसके पीछे भी किसी ने कुछ किया तब वो चीज हुई। अगर आप बोले कि मुझे कुछ नहीं करना, काम तो कर लिया, काम पे कितने लोग सोते हैं? कोई भी नहीं। को पता काम पे अगर किसी ने पकड़ लिया तो घर भेज देंगे, काम पे नहीं सो सकते आप। घर पे आते हैं, खाना खाते कितने लोग सो जाते हैं? कितने लोग बोलते हैं कि आज खाना नहीं खाना, आज सोना है? कोई नहीं, है ना। पर आप समझो इस बात को, मैं नहीं कहता, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीथिंग लाइक स्पेशली ऑन यू, पर मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जब आप रिप्लेस करते हैं चीज को तब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। दो बच्चे होते हैं ना घर पे, जो अगर बड़े के कपड़े हैं तो वही छोटे को दे देते हैं, है ना। बड़े का स्कूल बैग है वही छोटे को दे देते हैं, बड़े के खिलौने हैं वो छोटे को दे देते हैं। अब ऐसा नहीं कि माँ बाप प्यार दोनों से अलग करते हैं, प्यार वो बराबर करते हैं, पर कई बार छोटे बच्चों की माइंड में क्या आता है कि हमें तो पुराना ही मिलता रहता है, वैल्यू नहीं है हमारी, है ना। उनके माइंड में ये मैसेज आता है कि हमारी वैल्यू नहीं है भाई, हमें तो जो बचा खुचा वही मिल रहा है। माइंड सेट वैसा हो जाता है ना। कई बार बुरा लगता है, बच्चे कई बार ट्रॉमा में चले जाते हैं इस चीज को देख के, लाइफ स्ट्रगल में चली जाती है बच्चों की। और आप सोचो, अब बाइबल को, परमेश्वर को एवरी डे रिप्लेस कर रहे हैं, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। आज ये आ गया, कल वो आ गया, फिर ये हो गया, आज थक गए, आज घूमने जाना, आज फलाना। जब आप एवरी डे करते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा, फिर वो चीज आप चाहेंगे, फिर आपसे हो नहीं सकेगी। जब भी ये चीज हो तो आप उस टाइम को किसी और चीज से रिप्लेस करो। आप करके देखो, फिर आपको एहसास होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर आपको नींद आती है सो जाओ, जब उठना है खाना मत खाओ, उस टाइम पे बाइबल पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि यार खाना नहीं खाया, बॉडी को जरूरत है। स्पिरिचुअल पता नहीं चलता कि हमें जरूरत है, पर बाइबल कहती, पौलुस ने कहा आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा बुझ जाता है, आत्मा भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा। यीशु मसीह ने कहा आत्मा का भोजन बीज है। बीज क्या? वचन। जो वचन आत्मा में नहीं जाएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा वीक कर देगा। फिर आप चाहेंगे, दिल करेगा, पर आप कर नहीं सकेंगे। बाइबल कहती शुरू से ये डेविल की योजना थी। परमेश्वर ने आपको अंत की बात पहले से बताई और उसने कहा कि अंत में ये होगा, लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, पर उसको फिक्स करने के लिए उसने तरीकों को बताया। उसने कहा तुमको, उसने निष्कलंक निष्कपट, उसने तुमको उन चीजों में से निकाल के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो तुमको लेके आया। कौन है निष्कलंक, कौन है निष्पाप? यीशु मसीह, ओनली जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह है ब्लेमलेस, सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कोई पाप नहीं किया। उसने कहा उसने अपने लहू के द्वारा तुम्हें भी सेम चीज तुम्हारे लिए रखी। हालेलुया। ताकि तुम्हें निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कब ये सोचा उसने? फ्रॉम द बिगिनिंग। और मसीह में आत्मिक आशीषों के बारे में पौलुस ने गवाही दी इस चीज की। उसने कहा परमेश्वर ने ऐसा किया। इब्रानियों 7:26 से 28 में अगर देखते हैं, वहां पे लिखा है ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। कौन है वो? किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। इफिशियंस 1 अध्याय उसकी 3 आयत से अगर पढ़ेंगे फिर से,
वहां पे लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। ये उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ये चुन लिया। पर ये जाहिर कैसे होगा, ये अप्लाई कैसे होगा? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, जब आप अपने आप को दे देंगे, जब आप सरेंडर करेंगे अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। हर एक चीज डिसीव कर सकती है, हर एक चीज आपको धोखा दे सकती है, पर परमेश्वर का वचन अगर उसमें जो लिख दिया, दैट इज इट। वो आपको दिखे वो ना दिखे। 6 आयत में लिखा, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। यीशु मसीह ने सिर्फ हमें छुटकारा नहीं दिया, उसने कहा, हे अपराधियों, तुम जो निकाले गए थे, उसने निकाले क्यों गए थे? क्योंकि तुम में पाप आ गया था, तुम में कपट आ गया था। उसने कहा तुम्हें पाप से निष्पाप और कपट से निष्कपट में चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके अब यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। हालेलुया। अगर आप सोचो, आप अगर इसी चीज को रिप्लेस कर देंगे किसी चीज से, तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? लोग डाइट चेंज करते हैं, है ना, डाइट चेंज करते हैं, बात समझ में आती है। पर अगर एक व्यक्ति अगर सिर्फ जंक फूड खा रहा है, वो जंक फूड की बजाय अब वो हेल्दी डाइट पे आता है, वो बात समझ आती है। एक हेल्दी डाइट वाला अगर जंक फूड पे चला जाए तो वो बात समझ आती है, वो उसको शायद शरीर को खराब कर देगी, पर ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मर जाएगा, उसके शरीर को वो थोड़ा खराब कर देगी। पर एक व्यक्ति अगर बोले कि पहले तो मैं शायद जंक फूड खाता था, अब मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, तो क्या वो सरवाइव कर सकेगा? अगर कोई बोले पहले मैं बहुत हेल्दी खाता था, आज से मैं सिर्फ पानी पीऊंगा दिन में 2-3 बार बस, क्या वो सरवाइव करेगा? वो थोड़े ही टाइम के बाद उसकी बॉडी जवाब दे जाएगी। सेम चीज स्पिरिट में है। आप स्पिरिचुअल हेल्दी थे, पर अब आपने फूड देना बंद कर दिया, तो फिर कब तक वो सरवाइव करेगी बॉडी? कब तक स्पिरिचुअल चीजें सरवाइव करेंगे? फिर यीशु मसीह का बलिदान, उसका छुटकारा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वचन को बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, तेरे वचन में लिखा है ऐसा हमारे लिए ऐसा हो जाए, पर उसके लिखने के साथ हमारी लाइफ मैच नहीं करती, इसलिए वो काम नहीं करता। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाना एक अलग बात है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को लेके उसको अप्लाई करना वो एक अलग बात है। हो सकता है आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास हो, उसको विजिट करना आपको नहीं बचाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, प्रिस्क्रिप्शन को लेना, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आप बहुत बड़े डॉक्टर को जानते हैं, पर आप उसकी कोई भी सलाह को नहीं मानते, प्रिस्क्रिप्शन को नहीं मानते, आप नहीं सही हो सकते। पर अगर आप एक बहुत छोटे से किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर को भी जानते हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं, उसकी सलाह के ऊपर चलते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब अपने आप से बाइबल आपको नहीं बचाएगी, अपने आप से यीशु मसीह आपको आके नहीं बचाएगा अगर आप अपने हिस्से को नहीं करेंगे। हालेलुया। कौन है निष्कलंक, कौन है निष्कपट निर्दोष? यीशु मसीह। उसने कहा क्योंकि वो है इसलिए वो तुम्हें बना के उपस्थित करता है, क्योंकि उसको पता है निष्कलंक होना क्या है, उसको पता है निष्कपट होना क्या है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 14 आयत को अगर आप देखते हैं, उसने कहा इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। अगर आपके पास होप है, देन यू ट्राई टू डू योर बेस्ट।
कि उसके सामने आप निर्दोष और निष्कलंक ठहर सकते हैं। अगर आप होप को छोड़ देते हैं, फिर वो वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। चीजों को सिर्फ आज नहीं किया, कल कर लेंगे, कल नहीं किया फिर कर लेंगे, ये चीजें डिसीव करेंगी और कभी भी आप उसमें से सर्वाइव नहीं कर सकते। हालेलुया। वो ऑलरेडी हमें ठहरा चुका है, वो ऑलरेडी उपस्थित कर चुका है, अब वो दोबारा नहीं करेगा, वो ऑलरेडी कर चुका है और हमें ऑलरेडी ठहरा चुका है। उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। अदन की वाटिका से आदम को निकाला गया। कैसे? डिसेप्शन के द्वारा। वो डिसीव हुआ उस फल के द्वारा, और वही डिसेप्शन आज भी काम करती है। फल क्या था उस टाइम का? फूड था। उस टाइम पे फल ही खाते थे, फ्रूट ही खाते थे, यही चीजें थी। उस फूड के कारण वो डिसीव हुआ। आज इंसान किस चीज से डिसीव होता है? फूड से। आज वो सिर्फ अपने खाने पकाने में इतना बिजी है, उन्हीं चीजों में वो फंसा पड़ा है, वो फिर डिसीव हो रहा है। वो फिर से उसको बस यही इतना हो गया, अब और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। ये गलत नहीं है, पर अगर आप इन चीजों को बाइबल से रिप्लेस करते हैं तब वो सही नहीं है। हालेलुया। उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। उसने कहा पहले तुम निकाले गए थे, जीसस ब्रॉट यू बैक। यीशु मसीह आपको वापस लेके आया। ही पेड द प्राइस। क्या आप वैल्यू करते हैं इस चीज की? क्या आपको पता है यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था? अपने आप मैं इन चीजों से निकल नहीं सकता था, अपने आप से मैं कभी निर्दोष साबित नहीं हो सकता था। बाइबल कहती सिर्फ एक ही है जिसमें ना कोई दाग, ना धब्बा, ना झुर्री, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो निष्कलंक मेमना जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले गया। क्या कहा यूहन्ना ने जब उसने देखा यीशु मसीह को? उसने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का भार अपने ऊपर उठा ले जाता है। कैसे पता था उसे? वो यूहन्ना वो जंगल में रहता था, फलियों को खाता था, किसी चीज की उसको कोई परवाह नहीं थी। उसको वैल्यू थी परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के काम की। हालेलुया। जब आपको वैल्यू होगी, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की वैल्यू होगी, उसके काम की वैल्यू होगी, क्या उसके काम में और ऐड किया जाए, जब आपकी सोच इस तरह से होगी, फिर वो बोलता है सब बाकी चीजें पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। अदरवाइज तुम विश करोगे, दैट्स इट। जो दिखता है उसको देख के आज बहुत लोग डिप्रेस हैं, जो उनको दिखता है सोशल मीडिया पे। इसका ये हो गया, इसने ये कर लिया, इसका अच्छा है, ये भी तो ऐसे हैं, ये भी। आपको नहीं पता जो आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप डिसीव हो जाओ, दैट्स इट। इसीलिए ये जरूरी है कि उतना ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो जितना जरूरी है। परमेश्वर का वचन शेयर करो, बाइबल की बात बताओ जितना जरूरी है। बहुत कुछ डालने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कुछ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व होंगे, आप अच्छा भी कुछ पोस्ट करते रहेंगे, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करो। सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्रचार के लिए अपने सोशल मीडिया पे लेके आओ, दैट्स इट। क्योंकि अब तो एआई इतनी ज्यादा डेंजरस है, वो पता नहीं क्या का क्या बना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मैंने पिछले साल न्यू ईयर पे ये वर्ड आपको दिया था कि एआई एक खतरा बन के सामने आएगी। तब एआई उतनी आई भी नहीं थी, और आज वो चीजें पूरी होती हैं, और आने वाले टाइम में आप बोलेंगे ये टाइम अच्छा था। इसलिए जितना मिनिमाइज हो सके इन चीजों से अलग रहो, यही आपको बचाएगा। पौलुस ने उसने कहा कि तुम उसके लहू के कारण निर्दोष और निष्कलंक ठहराए जा चुके हो। अगर उसमें बने रहना है, पौलुस बोलता है कि तुम अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, उद्धार की रक्षा करो। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको करते रहना पड़ेगा।
आप रोज उठते हैं, रोज काम पे जाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है बोले कि मैं तो बस 6 महीने हो गए जी अब खाना नहीं खाया, या अब मैंने सोया नहीं, अब मैंने काम नहीं किया, पहले करते थे अब नहीं करते। ऐसा है कोई बोले कि पहले तो मैं रात को सो लेता था अब मैंने बंद कर दिया, अब मेरा दिल ही नहीं करता सोने को। पहले मैं खाना खाता था अब मैंने बंद कर दिया, अब मेरा दिल नहीं करता। कोई ऐसा है? नहीं। आपको पता है ये रूटीन है, अगर ये नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर सकते। पर जब बात आती वचन को पढ़ने की, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अगर पूछ ले कि बाइबल में क्या पढ़ रहे हो तो एकदम से सब ब्लैंक हो जाता है कि क्या बोले, क्या पढ़ रहे हो। हाँ, ये सच बात है ना, ये सच है। अगर पूछ लो कि क्या पढ़ रहे हैं, बाइबल में एक प्रार्थना की, कितनी बार की, क्या प्रार्थना की, तो एकदम से ऐसे हो जाएगा कि ये क्या पूछ लिया, है ना। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये आदि से इसी तरह से शैतान पीछे है एक विश्वासी के। उसको कोई मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको ट्रबल में देख के, खुशी में देख के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो आपको एक चीज में नहीं देखना चाहता, वो है बाइबल को पढ़ते हुए, विश्वास में चलते हुए। वो आपको वो नहीं देखना चाहता। पर जब आप बोले कि मैं बाइबल को नहीं पढ़ूंगा पर मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूं, बाइबल कहती तुम अपने आप को धोखा देते हो, ये पॉसिबल नहीं है। पौलुस जब प्रॉब्लम में गया, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, यूसुफ, नेम इट, बोलो एक भी नाम जो प्रॉब्लम में गए और बिना वचन के वो बाहर निकल गए, एक भी नाम। दाऊद इतना बड़ा राजा, जब वो गिराया गया, जब वो अलग कर दिया गया, जब उसको भागना पड़ा, बचा कैसे वो? अपनी पावर से, वचन के द्वारा। यहोशापात जब सामने फौज खड़ी है, मौत नजर आ रही है, कैसे बचा? उसने कहा हमारा कोई बस नहीं चलता। परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनके आगे आराधना करने वालों को भेज। कैसे बचा वो? परमेश्वर के वचन से। दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था, कैसे बचा वो? शाऊल नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब उसको वचन की कोई वैल्यू नहीं थी। उसने कहा शमूएल से कि मेरे साथ चल, मैंने गलत किया पर किसी को बोलना नहीं, मेरी पावर में, मेरे रुतबे में फर्क आ जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं, हे अपराधियों जो निकाले गए थे, तुमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो फिर से लौटा के लेके आता है, वो फिर से वापस लेके आता है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करें। ये इंपॉर्टेंट है कि हम बाइबल पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है कि हम आराधना करें, परमेश्वर के भवन में हों, और जब ये करें तो हम यही करें, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सब कुछ भी करें और ये भी करें, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो एक टाइम है जिसको आपको लगता है कि मुझे इसको बस टाइम पास करना है। हालेलुया। कल की चेन प्रेयर में मुझे लगता था कि टाइम कम है, टाइम कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न है प्रार्थना का। आपको आराधना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर को थैंक्स करना है, आपको वचन पढ़ना है। मैं हैरान हूं, आप टाइम बढ़ाने से आपको प्रॉब्लम आती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि मुझे बस इतना ही देना है? बाइबल कहती है 2.5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। ये तो कितनी इजी बात है। रूटीन में अगर आप 2.5 घंटे बैठते हैं, 2.5 घंटे दो अपने। फिर आपको बोलना पड़ता है कि नहीं 2.5 नहीं दे सकते भाई, बाकियों का भी टाइम है ना। पर टाइम कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटीज कुछ और है। ये मेरे लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा बैठेंगे तो मेरे लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा बैठेंगे परमेश्वर के लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं वो आपके लिए है। उसने कहा तुम अपराधी थे, तुम पाप में थे, तुम कपट में थे, तुम निकाले हुए थे। उसने कहा उसने तुम्हें अपराध से छुड़ाकर, उसने तुम्हारे अपराधों को, मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे कलंक को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और तुमको उस जगह से जहां से निकाले गए थे उसने वापस से निष्कलंक, निष्कपट, पाप रहित करके परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों मेरा दिल नहीं करता।
क्यों बाकी चीजें हो जाती हैं पर यही नहीं होती? क्योंकि उसने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। कई बार जब परमेश्वर ऐसे रेवलेशन देता है तो बड़ी अमेजिंग तरह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये अमेज्ड करने वाली बात है, कैसे वो कनेक्ट कर जाती हैं, क्योंकि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। अगर आप पुराने नियम को नहीं पढ़ेंगे आप नए नियम को नहीं समझ सकते, और अगर आप नए नियम को नहीं पढ़ेंगे आप पुराने नियम को नहीं समझ सकते। हालेलुया। जो आज आपने परमेश्वर के वचन में से देखा, मैं नहीं जानता कि आप शायद इसको पहले भी इस तरह से कभी देखते होंगे। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को हमारे ऊपर जाहिर करता है। उसने कहा परमेश्वर की महिमा जो है वो बातों को गुप्त रखने में है, पर राजाओं की महिमा गुप्त बातों का कौन राजा? आप लोग, मैं। उसने कहा वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। कौन है प्रभुओं के प्रभु? वो किसी और से अपनी तुलना नहीं कर रहा। आप अपने खुद के प्रभु, आप खुद हैं। आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप राजा खुद हैं। आपका दिल करे आप करेंगे, नहीं दिल करे नहीं करेंगे। उसने कहा वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो तुम्हारे सबके ऊपर है। हालेलुया। अगर आप इस बात के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, आप ये भी फेथ करेंगे अब मुझे उसके सामने निष्कलंक ही रहना है, मुझे पाप रहित ही रहना है, मुझे अपने आप को उसके सामने सुगंधित धूप की तरह चढ़ाते हुए रहना है ताकि उसको ग्रहण योग्य हो सको। अदरवाइज उसने कहा हे अपराधियों, ये शाया ये बात बोल रहा है, हे अपराधियों, हे विरोध करने वालों, तुम जो निकाले गए थे। पौलुस बोलता है पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुमको फिर से वो वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। कितने लोगों को लाइफ में रिग्रेट होता है कि मेरे पास ये मौका था, मैंने ये मौका लूज कर दिया, अगर दोबारा मिल जाए मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं। कितनी बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। अगर एक व्यक्ति दूसरे टाइम पे भी उसको लूज कर दे, तीसरे टाइम पे भी लूज कर दे, और बाद में वो 2-3-4 साल बाद बोले कि मेरे साथ तो लाइफ फेयर नहीं थी, क्या ये सही है? आपको पता है सारा साल आपने पढ़ाई की है, अब एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम देने के टाइम आप सो जाओ, आप बोलो मुझे नींद आ गई अब भी मैं नहीं जाऊंगा, क्या होगा? क्या वो आपको पास कर देगा? वो बोलेगा सारा साल तो पढ़े ही हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं दिया तो क्या हो गया? कई बार परमेश्वर जब आपको एग्जाम के टाइम रिजल्ट के नजदीक होता है, डेविल आपको नींद में ले जाता है ताकि वो आपको रिजल्ट को खराब करे। आत्मिक सोना जो है वो सही नहीं है। आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप रिचुअल में मत जाओ, रिचुअल में मत जाओ कि ये ऐसे है, इसको ऐसे ही करना है। परमेश्वर को अपना दी बेस्ट दो, दी बेस्ट। जो आप सोचते हैं मुझे दी बेस्ट मिलना चाहिए, वैसे ही परमेश्वर को भी दी बेस्ट चाहिए। अगर आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी पूंछ नहीं बनाएगा। उसने कहा मेरा वायदा है मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। हालेलुया। हम पानी में जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया है, हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे।